नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुभ पैसा विद शुभम में एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों, यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है जो म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं या अभी इस म्यूचुअल फंड की जर्नी में नए नए हैं। इस वीडियो में मैं संक्षेप में आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारी जानकारियों को एक ही वीडियो में बनाने से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए मैंने वीडियो को कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसका पहला वीडियो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप सभी अपना साथ यूं ही बनाए रखें। मैं बहुत ही जल्द आपके सामने इस सीरीज के और भी वीडियोज़ आपके सामने लेकर आऊँगा, जिससे आप बिना किसी दिक्कत के वीडियो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस वीडियो में मैंने म्यूचुअल फंड संबंधित इन्हीं 5 बिंदुओं के बारे में चर्चा की है। इससे आगे की सारे बिंदुओं के बारे में मैं अलग से एक वीडियो आपके सामने जल्द लेकर आऊँगा। दोस्तों, पहला पॉइंट है क्या है म्यूचुअल फंड। दूसरा, कैसे काम करता है म्यूचुअल फंड। तीसरा बिंदु, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। चौथा, म्यूचुअल फंड एसआईपी और लमसम क्या है। पांचवा और आखिरी बिंदु, एएमसी क्या है। दोस्तों, अगर आप चाहेंगे और कमेंट बॉक्स में क्वेरी जनरेट करेंगे तो मैं इन सभी पॉइंट्स पर अलग अलग से सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, क्या है म्यूचुअल फंड। इस बिंदु से पहले हमको दो चीज़ समझना बहुत आवश्यक है। हर म्यूचुअल फंड में दो प्रकार की स्कीम होती हैं। पहला डायरेक्ट स्कीम, दूसरा रेगुलर स्कीम। डायरेक्ट स्कीम में जो इन्वेस्टर होता है वो डायरेक्ट एएमसी की वेबसाइट पे अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है, जबकि दूसरा रेगुलर स्कीम में जो इन्वेस्टर होता है वो किसी एजेंट के माध्यम से या बैंक के माध्यम से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं क्या है म्यूचुअल फंड। जब भी हम म्यूचुअल फंड के बारे में सबसे पहले सुनते हैं तो हमारे दिमाग में यह प्रश्न जरूर उठता होगा कि क्या है म्यूचुअल फंड। आज इसी प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड वह माध्यम है, या सरलता से ऐसे शब्दों में कहें तो म्यूचुअल फंड वह माध्यम है जो हम जैसे अनेक लोगों से रुपए लेकर उसे एक सिस्टमेटिक तरीके से और एक निश्चित स्ट्रेटजी के साथ शेयर मार्केट में लगाता है और इसी पैसे पर मिलने वाले रिटर्न को वापस हम जैसे इन्वेस्टर्स को दे देता है। दोस्तों, इस काम में होने वाले खर्च को भी एएमसी हमसे ही एक्सपेंस रेशियो के रूप में चार्ज करता है, जिसमें एएमसी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। दोस्तों, इसी वीडियो के अंत में मैं इस एएमसी के बारे में संक्षेप विवरण आपको दूंगा। अब आते हैं अगले स्लाइड पर। म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः म्यूचुअल फंड दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड और दूसरा होता है डेब्ट म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में दोस्तों निम्न प्रकार के फंड होते हैं। इस स्क्रीन को आप पॉज करके या वीडियो को पॉज करके आप इसको आराम से देख सकते हैं। इन्वेस्टर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नए नए कैटेगरी के फंड एएमसी लॉन्च करती रहती हैं। मुख्यतः इस प्रकार के फंड जो कि आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, ये मूलतः सभी एएमसीज में पाए जाते हैं, जैसे लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, सेक्टर फंड, हाइब्रिड फंड, कॉन्ट्रा फंड, वैल्यू फंड और लास्ट में इंडेक्स फंड। दोस्तों, आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से अपने पैसे को कहीं भी लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, ये जो बिंदु मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल घबराइए मत दोस्तों। मैं इसको अलग से वीडियो बना के आपके सामने अलग से डिस्क्राइब जरूर करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं उसी पर ध्यान देते हैं। आपने देखा दोस्तों, इक्विटी म्यूचुअल फंड में निम्न 10 प्रकार के फंड पाए जाते हैं। दूसरा है दोस्तों डेब्ट म्यूचुअल फंड, जिसमें आपके लिक्विड फंड और ओवरनाइट फंड आते हैं। ये फंड डेब्ट म्यूचुअल फंड के अंतर्गत इसलिए आते हैं क्योंकि इसमें दिया गया पैसा बॉन्ड में या ऐसे सुरक्षित जगह पर लगाया जाता है जिसमें इक्विटी का रिस्क बिल्कुल नहीं रहता है। दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और चर्चा करते हैं म्यूचुअल फंड के सबसे चर्चित बिंदु एसआईपी पर।
SIP, जिसका पूरा नाम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, यह इन्वेस्टमेंट करने का एक सिस्टमैटिक प्लान है जिसमें इन्वेस्टर एक निश्चित फ्रिक्वेंसी जैसे कि रोजाना, साप्ताहिक, मासिक, तिमाही के आधार पर इन्वेस्टमेंट करता है। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें एक मासिक SIP का एग्जाम्पल दिया हुआ है। मान लीजिए कोई इन्वेस्टर मासिक आधार पर 5 जनवरी से आगे आने वाले 10 सालों के लिए SIP शुरू करता है और आने वाले प्रत्येक माह में 5 तारीख को लगातार 10 सालों तक निवेश करता है, तो यह इन्वेस्टमेंट SIP इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक इन्वेस्टर ने 5 जनवरी को अपनी SIP शुरू की, दूसरे मंथ की SIP उसकी 5 फरवरी को जाएगी, तीसरे मंथ की SIP उसकी 5 मार्च को जाएगी और इसी तरह लगातार 10 सालों तक हर माह उसका पैसा उसके अकाउंट से डिडक्ट होता रहेगा और उसकी SIP चलती रहेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और चर्चा करते हैं दूसरे पॉइंट लमसम के बारे में। लमसम, जब आप निवेश करने वाली धनराशि को एक ही बार में किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में एक निश्चित अवधि के लिए निवेशित कर देते हैं, तो यह इन्वेस्टमेंट आपका लमसम इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर दोस्तों और देखते हैं AMC क्या है। मैंने इस वीडियो में कई बार AMC का जिक्र किया है दोस्तों। सरल शब्दों में कहें तो यह एक ऐसी कंपनी होती है जो लोगों के एसेट्स मतलब रुपए पैसे को मैनेज करती है। क्योंकि यह कंपनी लोगों के रुपए पैसे को मैनेज करती है और उसे शेयर मार्केट में लगाती है, इसलिए ये कंपनियां प्रशिक्षित पेशेवरों को रखती हैं जिन्हें हम फंड मैनेजर्स कहते हैं। इन्वेस्टर ऑनलाइन माध्यम से या किसी एजेंट के माध्यम से, बैंक के माध्यम से जो पैसा AMC को देते हैं, फंड मैनेजर्स अपनी स्ट्रेटजी और अपने अनुभव के हिसाब से शेयर मार्केट में लिस्टेड अनेक कंपनियों में अलग अलग एलोकेशंस के हिसाब से उस पैसे को लगा देते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फंड मैनेजर A के अंतर्गत स्कीम 1, स्कीम 2 और स्कीम 3 आती हैं। फंड मैनेजर B के अंतर्गत स्कीम 4, स्कीम 5 और स्कीम 6 आती हैं। यदि कोई इन्वेस्टर स्कीम 1 में पैसा लगाता है तो वह पैसा फंड मैनेजर A के पास जाएगा और फंड मैनेजर A अपने अनुभव के हिसाब से उसे शेयर मार्केट में लगाएगा। और यदि कोई इन्वेस्टर फंड स्कीम 4 में पैसा लगाता है तो उसका पैसा फंड मैनेजर B के पास जाएगा और फंड मैनेजर B उसे अपने अनुभव के हिसाब से शेयर मार्केट में लिस्टेड अनेक कंपनियों में लगाएगा। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में अनेक ऐसे टर्म हैं जैसे एक्सपेंस रेशियो, AUM, अल्फ़ा, बीटा, CAGR, XIRR, एब्सोल्यूट रिटर्न, इन सभी पॉइंट्स के बारे में मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। दोस्तों, एक ही वीडियो में बनाने से वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने इसको अनेक पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आप अपना साथ यूँ ही बनाए रहें। दोस्तों, आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो से रिलेटेड क्वेरी जरूर जनरेट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, आज का दिन शुभ हो।